एचसीएस मेंस की 25 दिन की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मैंने मैथमेटिकली जो भी पॉसिबल बेस्ट वे हो सकता है इस चार्ट में आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिजल्ट आज आया है और आपको मौका मिल रहा है मेंस को लिखने का। आपके पास दिन बहुत कम है, सिर्फ 25 डेज यू हैव। अगर कमीशन एग्जाम को पोस्टपोन कर देता है तो डेफिनेटली आपको एक रिक्वेस्ट कमीशन को डालनी चाहिए, एक मौका आपका मिलेगा, बढ़ेगा। बट अगर नहीं करता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि 25 दिन के बाद जब आप पेपर लिखें तो किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 180 घंटे में 375 मार्क्स की तैयारी आप कर सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए जिसमें स्कोरिंग के चांसेस आपके बढ़ेंगे। एक एक माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम टॉपिक्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले तो इस वीडियो को आराम से देखो। और आई गारंटी यू कि आपको काफी वैल्यू भी मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे बेस्ट इसको प्लान जो है वो किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेंस में देखो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीएस 1 2 3 4। इसमें से अगर मैं आपसे कहूं हाई स्कोरिंग एंड लो स्कोरिंग पोटेंशियल दोनों ही, हाई स्कोरिंग पोटेंशियल किसमें है आपका, ठीक है, तो वो है नंबर 1 आपका हिंदी में, अगर आपने अच्छी तैयारी करी। इंग्लिश में, एंड देन है आपका पेपर 4 एथिक्स में। एथिक्स में भी हमारे पास दो चीजें हैं, नंबर 1 आपका थ्योरी वाला पार्ट है एंड नंबर 2 आपका केस स्टडी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अब हमें पहले तो हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से कितने कितने घंटे हमें इसको देने हैं। हिंदी एंड इंग्लिश अगर आप डेली 2 आवर्स पढ़ते हैं तो 25 दिन यानी 50 आवर्स आप दे। सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड करो, ग्रामर पे फोकस करिए जहां से स्कोरिंग बढ़ेगा। और आप ऐसे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे में आराम से ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर अच्छे तरीके से आपने प्लान किया। 50 आवर्स इज गुड एनफ। अकेडमी पे डेडिकेटेड हिंदी का सेपरेट कोर्स है, आप उसको भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें फिर से इंग्लिश में भी आपको 2 into 25 आवर्स, ठीक है, तो अगेन आप 50 आवर्स दो, पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन करो। 50 घंटे में आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश की भी तैयारी जो है वो हो सकती है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले एक बार हिंदी इंग्लिश को पढ़ रखा है और तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या रहेगी। नाउ कमिंग टू, इनको तो पीवाईक्यू बेस्ड ही चलना है। टॉपिक्स तो सिंपल जो भी पीवाईक्यू में आपके आए हुए हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना है, स्पेशली ग्रामर जो कि स्कोरिंग ज्यादा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 4। ये भी आपका काफी स्कोरिंग रहेगा। इसको दो में डिवाइड करते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी में आपको अप्रोच समझनी है। अप्रोच अगर आपने अच्छे से समझ ली तो उसके बाद किस तरीके से कितना टाइम लगेगा। अगर आपने कुछ लिमिटेड केस स्टडीज को 10-12 केस स्टडीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, उनमें अप्रोच सेम होती है। हमने अकेडमी पे ऑलरेडी केस स्टडी अप्रोच का वीडियो डाला हुआ है, मात्र आधे पौने घंटे का एक वीडियो है, उसको देखो। मेरे हिसाब से केस स्टडी में आप लगभग अगर मान लो 20 आवर्स 20 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी अच्छी केस स्टडी की तैयारी हो जाएगी। और आपके यहाँ से अगर मैं मार्क्स बताऊं, देखो 100 नंबर का यहाँ से तैयार हो जाएगा, 100 नंबर का यहाँ से तैयार हो जाएगा। और केस स्टडी में आप 20 घंटे में 50 नंबर का तैयार कर लेंगे क्योंकि 50 आपके केस स्टडीज आएंगे। यहाँ पे थ्योरी में 30 आवर्स के आसपास आप डिवोट करें और उसमें जो मेन मेन टॉपिक हैं आप उनको पढ़ो, ठीक है। जो बिल्कुल की हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि रोल ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, और उनको कंटेम्प्रेरी टॉपिक से लिंक करें। केस स्टडीज भी हम आपके लिए जल्दी ही ला रहे हैं। थ्योरी वाले पार्ट से यानी 50 मार्क्स का एटलीस्ट 30 आवर्स में आप स्मार्टली जो है वो कवर करें, ठीक है। अकेडमी पे ऑलरेडी एथिक्स का सेपरेट हमने एक बैच जो है वो भी लॉन्च कर रखा है, उसको आप फास्ट स्पीड पे भी जल्दी जल्दी देख सकते हैं। 30 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा फास्ट स्पीड के साथ, ठीक है। अब आता है पेपर 1 2 3। तो यानी अगर हम इनको देखते हैं तो आपका लगभग इनका पोर्शन जो है वो कवर हो गया है। इन तीनों में एक कॉमन चीज रहेगी, हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये लगभग 25% आप मान के चले तो 25 नंबर का यहाँ, 25 का यहाँ, 75 मार्क्स, ठीक है। 75 मार्क्स को आप अगर स्मार्टली अगेन 30 आवर्स देते हैं तो आपने पहले भी हरियाणा जीके पढ़ा होगा, तो ये 30 घंटे में आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो 75 मार्क्स। यानी टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए हैं 375, जो कि सबसे हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है। बचे हैं अभी भी आपके 225 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आवर्स कितने दिए हैं 100, और 30 घंटे यहाँ पे, 30 घंटे यहाँ पे, 20 घंटे यहाँ पे, 180 घंटे, ठीक है।
यानी हर घंटे में 2 नंबर का आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको इसको बताता हूँ कि 2-2 घंटे यहाँ पे और 30 और 20 यानी 1 घंटा आपका यहाँ पे जा रहा है एथिक्स में ऑन एन एवरेज, सॉरी 2 घंटे एथिक्स में भी जा रहे हैं और 1 घंटा आपका यहाँ पे जा रहा है, यानी आपके 2 + 2 + 2 + 1 यानी 7 आवर्स तो इसी में ही चले गए। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा 1 आवर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, मैड मीन्स आंसर डेली। उसमें बहुत ही हाईली सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, स्पेशली मैंने छाटे हैं, वो डेली बेसिस पे हम 6 क्वेश्चन लेके चलते हैं। 40 टेस्ट आएंगे, यानी उसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 250 के आसपास टॉपिक्स रहेंगे। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी करेंगे तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपका जो 225 में से 200 या 150 से 200 नंबर का अच्छा खासा कवर हो जाएगा। मैं पूरा तो नहीं कहता, बट हाँ 150 नंबर तो हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं। तो बाकी क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड भी है और यूपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स को ही वहां पे लिया जा रहा है, तो आप इसको जरूर करना। यहां से कई बार क्या होगा कि टॉपिक प्रिपेयर हो गया, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट आप आराम से 250 नंबर का अटेम्प्ट कर पाएंगे कि उसके आसपास का जो क्वेश्चन होता है सेम कंटेंट हमारा दूसरे आंसर में भी यूज हो जाता है, क्योंकि टॉपिक सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से आप लेके चलें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको एक टॉप 200 या 200 to 300 टॉपिक की लिस्ट मिल जाए, जिससे कि आप लगभग या 250 टॉपिक्स की कि 10 टॉपिक्स पर डे करके भी आप आराम से मेंस में एक अच्छी फाइट कर पाए। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि 25 दिन में एक आपको लगेगा कि हो ही नहीं सकता, एक आपको लगेगा कि मुझे बेस्ट फाइट देनी है। अगर आपको बेस्ट फाइट देनी है देन दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि एक टॉपिक लिस्ट आए तो आप बस कमेंट डालिए कि 250 टॉपिक लिस्ट। आपको जल्दी ही विद इन 1 डे हम वो टॉपिक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। बाकी कोई भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी आई होप आपने पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट कमीशन को डाल दी होगी, एंड कमीशन वी प्रे कि आपकी बात सुने और आपको थोड़ा सा टाइम मिले एग्जाम को लिखने का। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे विद हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।